अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। आप ठीक हैं सर जी? शुक्र अल्लाह, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। चले, अच्छा लगा आप लोगों की खैरियत सुन के। वैसे आप लोगों को मालूम है आज मैं किस चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ? हमें क्या पता टीचर बेटे, हम कोई जादूगर है। हमारा साहब चले, बिल्कुल ठीक। वैसे आपने कहा, मैं बता देता हूँ। आज हम बात करेंगे चींटियों के हवाले से। वाह 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 वाह, लो जी यावर साहब जरा गौर से सुनिएगा, आज आपका हसब नसब डिस्कस होगा। मैं जा रहा हूँ जी, मैं नहीं चींटियां पढ़ने। लो जी, मुझे वो जागते भी काटती हैं, सोए हुए भी काटती हैं। बैजो भाई माना जी, कीड़ियां काटे आज साथ साथ ही हैं। चलो अमाना साहब बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए और परेशान बिल्कुल ना हो। और यावर साहब, आज के बाद से आपको भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चींटियों से मुतालिक जो बातें मैं बताने जा रहा हूं यावर साहब, आज के बाद आप अपने आप को ताकतवर तरीन शख्स महसूस करेंगे। वाह वाह वाह। हम सब चींटियों को बड़ा कमजोर समझते हैं, बहुत मामूली सी शय समझते हैं, बहुत छोटा सा कीड़ा मकोड़ा या हशरात में अगर हम बात करें तो बहुत ही मामूली उसको समझते हैं। जाहिर है जी, छोटी सी होती है, उनको कौन सी सूंड लगी होती है। हाँ, लेकिन बख्तावर साहब, अगर वो हाथी की सूंड में घुस जाएं तो भारी भरकम हाथी को भी तिगनी का नाच नचा देती हैं। अच्छा जी, बिल्कुल। एक्सक्यूज मी सर, मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि ये जो तिगनी का नाच होता है ये भी ढोलक पे नाचा जाता है। अरे बख्तावर साहब, ये एक मुहावरा है जिसका मतलब है कि सामने वाले को किसी शदीद मुश्किल में डाल देना। सर जी, ये मुहावरे से मुझे याद आया, ये रमजान साहब मुझे रोज तिगनी का नाच नचाते हैं, ये मेरा दलिया खा जाते हैं। हाय 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 हाय, पा रमजान खा गया दलिए कैसे कैसे। भाई, बात दलिए की नहीं, चींटियों की हो रही है। जी 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 जी। तो मैं उसके बारे में आपको बता रहा था कि इसकी जो सिफात हैं उनमें सबसे आम सिफत इसके अंदर इनमें नज्म व नस्क है। यानी ये बेहतरीन अंदाज से बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनाती हैं। अच्छा। इनके अंदर इत्तेहाद होता है, इत्तेफाक होता है, और ये अपने इसी इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ जो है वो मिलकर वो सारे काम करते हैं। वाह जी। अच्छा जी, और बज़ाहिर ये नन्ही मुन्नी नजर आने वाली चींटी जी। इतनी मेहनत कश होती है कि एक साल में अपनी कॉलोनी बनाने के लिए 50 टन मिट्टी खोद लेती है। बल्ले 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 बल्ले। क्या बात है जी, इतनी मिट्टी खोद लेती है चींटी, ना उसके पास कई ना बेलचा। जी जी अमाना साहब, और तो और इनकी कुव्वत शामा यानी जो सूंघने की सलाहियत है वो बहुत तेज होती है। जाहिर है जी, सूंघ उसकी बहुत तेज होगी, इसीलिए तो कहीं भी कोई खाने पीने वाली चीज गिरी हो तो पता नहीं कहां कहां से सूंघती सूंघती उसके ऊपर इकट्ठी हो जाती है। और आप ये जान के बिल्कुल हैरान होंगे कि एक चींटी अगर एक जगह पे आ जाए किसी एक चीज के ऊपर या किसी जगह पे वो पहुंच जाए तो इनका कम्युनिकेशन का निजाम इतना बेहतरीन होता है। कुदरत ने इनको एक ऐसी चीज से नवाजा है कि जब ये जिस जगह से गुजरती हैं तो एक केमिकल वहां से छोड़ती हुई चली जाती हैं, जिसे हम ट्रेल कहते हैं। अच्छा। और उसके ऊपर चलते चलते दीगर तमाम चींटियां उसकी तकलीद करती हुई नजर आती हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि जब चींटियां चलती हैं तो वो एक कतार में सीधी चलती चली जाती हैं। अच्छा, ये जो कतार में चलती हैं वो केमिकल की वजह है। हाँ। लो, मैं समझता था कि शायद इन्होंने स्कूल की असेंबली अटेंड की हुई है। तो मैं ये समझता रहा कि लाइन लगा के ये बिल जमा कराने जा रही है। हम ना लाइन लगा के बिल जमा कराते हैं अमानत साहब और बख्तियार साहब, ना ही हम स्कूल की असेंबली अटेंड करने के बाद भी कतार लगाते हैं। हमें अगर नज्म व नस्क और कतार लगाना सीखना है तो चींटियों को देखा जाए कि किस तरीके से वो कतार लगा के अपने काम और अपने उमूर सर अंजाम देती हैं। ये कतार लगाकर क्यों इतनी इकट्ठी होकर जा रही होती है? इनकी कॉलोनी पे कब्जा हो जाता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने रमजान साहब, लगता है आपने काफी सोच और विचार की है। यार, ये कब्जा ग्रुप का आदमी है। रमजान साहब, इनकी कॉलोनीज पर कब्जा नहीं हो सकता। ये जो चींटियां बाजार हमें सब एक जैसी नजर आ रही होती हैं, इनके अंदर भी डिपार्टमेंट्स होते हैं। इनमें काम करने वाली चींटी होती है, इनमें फौजी चींटी होती है और इनमें मलका चींटी होती है। अच्छा, जो काम करने वाली चींटियां होती हैं वो बाहर जाके काम करती हैं। अच्छा। जो फौजी चींटियां होती हैं वो अपनी कॉलोनी और अपनी मलका की हिफाजत पर मामूर होती हैं। वाह जी वाह। और मलका
बज़ाहिर नाम से जाहिर है वो काम तो कोई नहीं करती है, हाँ जी। वो सिर्फ वहां बैठती है और फौजी चूंटी उसकी हिफाजत करते हैं। तो सर जी ये जो मलका चूंटी होती है इसने ताज पहना होता है जी? वो अपनी जिसामत में बख्तियार साहब थोड़ी ज्यादा बड़ी होती है। अच्छा लो जी आज मैं जाके देखूंगा, जो जरा बड़ी चूंटी होगी वो होगी मलका चूंटी। हाँ, मगर मलका चूंटी को देखने के लिए आपको उनके बिल में घुसना पड़ेगा। तो ये काम तो फिर यावर साहब भी कर सकते हैं। सर जी ये इन चूंटियों की कास्ट भी होती है, ये बट है, ये शेख है, ये मलक चूंटी है? नईम साहब सवाल आपका बहुत अच्छा है। इनमें कास्ट नहीं होती है, इनमें इकसाम होती हैं। और अब तक की जो की जाने वाली तहकीक है उसके मुताबिक दुनिया भर में चूंटियों की 12,000 इकसाम पाई जाती हैं। ओ बल्ले 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 बल्ले। देखो ना जरा, हम समझते हैं कि चूंटी सिर्फ एक ही तरह की होती है। हाँ। नहीं जी, चूंटियों की बहुत इकसाम है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि चूंटियों की उम्र भी बहुत तवील होती है। आपको अच्छा। मालूम है कि चूंटी 30 साल तक जिंदा रहती है। अच्छा जी, 30 साल? ये छोटी सी चूंटी 30 साल तक जिंदा रहती है? जी जी, 30 साल तक इसकी उम्र होती है। और आपको मालूम है कि चूंटियां उस वक्त भी जमीन पर मौजूद थीं जब इस जमीन पर डायनासोर्स थे। अच्छा, चूंटियों से मुतालिक एक और दिलचस्प बात मैं आप लोगों को बताता हूं। जी। चूंटी डूब नहीं सकती। हाय हाय। अगर आप चूंटी को पानी में फेंकेंगे हाँ जी। तो चूंटी पानी के अंदर 2 हफ्ते तक जिंदा रहने की सलाहियत रखती है। ओ हो, ये इतनी देर पानी में जिंदा रह सकती है? इसके सर जी ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ होते हैं? इसके अंदर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होता। कुदरत ने इन्हें छोटे छोटे सांस लेने की ट्यूब्स इनके अंदर होती हैं जिसमें पानी दाखिल नहीं होता। सुभान अल्लाह। जी हाँ, और एक और दिलचस्प बात सुनिए कि चूंटी का जो दिमाग होता है उसमें 2.5 लाख सेल्स होते हैं और इसी वजह से इसको बहुत ही एफिशिएंट या स्मार्ट अंदाज में काम करने वाले हशरात में इसका शुमार होता है। बल्ले 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 बल्ले, इतना मजबूत हशरात। ओ यावर साहब आपने क्यों ऐसा कबीला छोड़ा? सर जी अगर चूंटियां पराठे पे चढ़ जाए तो पराठा खा लेना चाहिए। ओए। वैसे खाना तो नहीं चाहिए लेकिन तुम खा लिया करो।